को चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै अब हामी आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न जाँदैछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातको लागि अक्षरातीत धामधनीको आह्वानबाट हामी यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ र आउनुहोस् हामी सबै यस कार्यक्रममा जोडिएर अनि सम्पूर्ण जोडिनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब धामधनीको हामी सबै मिलेर आह्वान गरौँ र धामधनीको आह्वानको लागि म विष्णु सुन्दर साथीजीलाई अनुरोध गर्दछु श्रीराजजीको आह्वानद्वारा कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनु हुन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्माजी लगायत सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र उद्घोषिकाजीलाई विशेष। अझ मलाई राज्यको आह्वान गर्ने जो मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै उहाँलाई म आभार प्रकट गर्दछु। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुमना। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ दिवाला मारे घेरा, आओ दिवाला, आओ दिवाला मेरे घेरा, आओ दिवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश उन्हें मुकीने कारते, उन्हें मुकीने कहाँ चल्या। आओ दिवाला मारे घेरा, आओ दिवाला, आओ दिवाला मारे घेरा, आओ दिवाला। मुने होते नींद लड़ी, मुने होते नींद लड़ी, तन सूती मुकी कारते, तम सूती मुकी कारते। जागी जोता प्यूजिना पासे, जागी जोता प्यूजिना पासे, पछतो थासे प्रभाते, पछतो थासे प्रभाते। आओ दिवाला मारे घेरा,
आओ दीवाना, आओ दीवाना मारे घेरा, आओ एक लड़ी कला कलीने કહો છો તમને કલા કલીને, કહો છો તમને આવો જો આણે ખેણે, આવો જો આણે ખેણે મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, સિંદ્રાવતી લાગે ચરણે, સિંદ્રાવતી લાગે ચરણે आओ दीवाला मारे घेरा, आओ दीवाला, आओ दीवाला मारे घेरा, आओ दीवाला, आओ दीवाला, आओ दीवाला। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विष्णु सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अति नै मिठो भावले उहाँले अक्षराती धाम धनीको आह्वान गरिदिनु भयो र हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि वाणी गायन गरिदिनु हुनको लागि म सृजना दाहाल सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्दछु। हामी उहाँद्वारा एउटा अति नै मिठो भाव सुन्नेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। पाँच मसागर पूरन गहरा गुझ गंभीर, पाँच मसागर पूरन गहरा गुझ गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरस रूहे फकीर, पाँच मसागर पूरन गहरा गुझ गंभीर, इन रस कोए सागर पूरन जुगल किशोर हो, इन रस कोए सागर पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पाचमा, ये दरिया सुख पाचमा,
अति जोर पाँचमा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर नैनो नैन मिलाए के आमिरस सिंचत हो नैनो नैन मिलाए के आमिरस सिंचत अपने अंग रूहे जान के अपने अंग रूहे जान के नेह नए नूप जावत पाँचमा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर मोमिन होए सो समझियो ये भी तक है महामत हो मोमिन होए सो समझियो ये भी तक है महामत अब बात ना रही बोलन की अब बात ना रही बोलन की गया चलते जाना निस्बत पाँचमा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर पाँचमा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरस रूहे फकीर पाँचमा सागर पुरन गेरा गुज गंभीर गेरा गुज गंभीर गेरा गुज गंभीर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अति नै मिठो भावद्वारा बाणी गायन गरेर हामीहरूलाई आनन्दित दिलाउनु भयो। अब हामी फेरि पनि यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बेलटार सुन्दर साजी मित्र पराजुलीजीलाई पनि आफ्नो एउटा मिठो भाव प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी परिक्रमा ग्रन्थको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मायाजीद्वारा हामी चर्चाको श्रवण गर्नेछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यस कार्यक्रममा उपस्थित महात्माजी, सुसन्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालिका सुन्दर सितमा पनि सुन्दर साथीमा विशेष धन्यवादका साथ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जहाँ कि एउटा सुनौलो मौका दिनुभएकोमा म आज नेपाली भाव एउटा गाउन गइरहेको छु। अब जताबाट गाए पनि राज्यकै महिमा हो, यसरी बुझिदिनु होला। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। धामधनीले वर्षाउनु भो सो सम्वेद बाणी, धामधनीले वर्षाउनु भो सो सम्वेद बाणी। वेद कवेदको गुरु चाबी सद्ज्ञानको खानी। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। विश्वासको बिउ पलाउँछ यस ज्ञानलाई जानी, अनि फुल्छ प्रेम पुष्प सुवास धाम धनी। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। यो बाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार, यो बाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार। खोजी गरी मन्थन गरे मेटिन्छ अन्धकार, मेटिन्छ अन्धकार। मूर्खमती जान्दैनन् है यसको सुविचार, मूर्खमती जान्दैनन् है यसको सुविचार। महामती भन्नुहुन्छ गर्दै प्रेम पुकार। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। महामती भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है साथ, जागृत हुनु भन्दैछु अनुपम यो बात। बाणी चर्चा सुन्नुहोस् सदा दिन रात, हामीसित रमाउने छन् प्यारा प्राणनाथ, हामीसित रमाउने छन् प्यारा प्राणनाथ। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति नै मार्मिक शब्द थियो यो भजनमा। अब हामी यसै कार्यक्रमलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अति नै मिठो भजन श्रवण गराइदिनु भयो। अब हामी यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीहरू सबैको साथमा सुसन्त महाराजजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा परिक्रमा ग्रन्थको अगाडिको चर्चालाई बढाउनका लागि तथा यस कार्यक्रममा कार्यक्रम गर्नको लागि स्वागत गर्दै उहाँको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। अनि आज हामी अब परिक्रमा ग्रन्थको अगाडिको चर्चालाई श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर अगाडिको चर्चालाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ का अर्थ ही होता है परम धाम में परिक्रमा करना, अर्थात परम धाम में विचरण करना, परम धाम के प्रेममय आनंदमय लीलाओं का स्वरूप का ध्यान करना, चिंतन करना ही इसका उद्देश्य। सुंदर साथ जी,
आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा की तरफ। नामधनी का नाम लेते हुए शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। इत थे चली ताल लो, एक माहौल एक चबूतर। दो तरफों ढांपी चली, जोय होज मिली यों कर। जोय होज मिली यों कर। वन दो किनारे ले चलिया, वन दो किनारे ले चलिया। वे पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। इस प्रकरण में मूल कुंड से लेकर होश को सरताल तक की यमुना जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार से मूल कुंड के पश्चात 25 देवरियां, कपी जमुना जी, खुली जमुना जी, फिर ईशान कुंड का मरोड़ था, फिर एक महल एक चबूतरा, अर्थात 5 महल और 4 चबूतरे आए, फिर केल पुल, दोनों तरफ 7 घाट, फिर बट का पुल। बट पुल के पश्चात पुनः एक महल एक चबूतरा की शोभा हमने देखा था, ये बट पुल है। उसके पश्चात ये दोनों तरफ पाल पर एक महल एक चबूतरा की शोभा है। छूटक देहरी की शोभा जल रस में थी, 7 घाटों के सामने संधियों में, और एक महल एक चबूतरा की शोभा पाल पर होती है। यहाँ पर पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारे नहीं है। मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं और इनके मेहराबों में 4 हिंडोले हैं। मरोड़ अर्थात जमुना जी जब पश्चिम दिशा में मुड़ती हैं तो दोनों तरफ 90 देहरियां हैं पाल पर। तंबू की 2 हारें इस पाल पर हैं, 2 हारें इस पाल पर हैं, और इस प्रकार सुंदर साथ जी दोनों तरफ कुल 90 देहरियां हैं। 90 देहरियां इस प्रकार से होश को सर तालाब में जाकर के जमुना जी समाहित होती हैं। ये सर हमने कल देखा था, इस प्रकार जमुना जी होश को सर तालाब में समाहित होती है। तो इसका वर्णन पिछले प्रकरण में आया भी था, इसके 2-3 प्रकरण पहले। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब इस चुपाई में जो कह रहे हैं, ये देखिए, पुखराजी रोज पर बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें बराबर पंक्तिबद्ध रूप से चली आ रही है। तो चुपाई में क्या कह रहे हैं, वन 2 किनारे ले चलिए, दोनों किनार पर पुखराजी रोस में। कहाँ पर? पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारें दोनों तरफ चली आ रही है, बराबर उसकी छाया जल चबूतरे तक है। वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई हैं, कोई आगे पीछे 2 में नहीं, एक दोरी पात फूल फूल। वृक्षों के तने तो बिल्कुल लाइन से ही हैं, डालियां भी समान ऊंचाई से निकलती हैं, फल फूल पत्ते भी सुंदर चित्रकारी के रूप में शोभायमान होते हैं समान रूप से। कोई ऊंचा नीचा नहीं, आगे पीछे भी नहीं होते। फल भी जो है सुंदर आकृति लेकर के होते हैं, पत्ते डालियां सब सुंदर आकृति लिए हुए। जैसे हम देखते हैं ना संसार में जो बगीचे होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, कैंची से काट देते हैं, सुंदर आकृति लाने के लिए कैंची से काट देते हैं। परम धाम में काटना नहीं पड़ता है। परम धाम में क्या होता है, परम धाम में वो वृक्ष उतने ही आगे बढ़ते हैं, जितना जहां सुंदर दिखता है उतना ही वृक्षों की डालियां फल फूल पत्ते शोभायमान होते हैं। ऊपर बराबर जल, कोई आगे पीछे 2 में नहीं, एक दोरी 5 फल फूल फल। दोरी मतलब लाइन से पंक्तिबद्ध रूप से सभी पत्ते फल फूल सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। यहाँ पर या विद कुंड से ले चली, इस प्रकार मूल कुंड पुखराज पहाड़ से ही पुखराजी रोस और 2 वृक्ष चले आ रहे हैं। बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें और पुखराजी रोस
पूरा जो है पुखराज पहाड़ से चले आ रहा है, और हौज कुसर तालाब को भी घेर करके ये सारी शोभा आती है सुंदर सा। इस प्रकार से ये सारी शोभा मैंने आपको कल नक्शे में दिखाया था, फिर से एक बार देख लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये पुखराजी रोस और यहाँ पूरा हौज कुसर तालाब को घेर कर ये दो दो बिंदी बने हुए ना यहाँ पर, ये पुखराजी रोस पर वृक्षों की दो हारे संकेतों में बिंदी बिंदी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो पूरा पुखराज पान और हौज कुसर तालाब को घेर कर ये पुखराजी रोस आई है। तो पुखराजी रोस से शुरू, पुखराज पहाड़ से शुरू होने से इसका नाम पुखराजी रोस है। यहाँ भी कुंड से ले चली अति खूबी दो किनार, जमुना जी के दोनों किनार पर इस प्रकार से बहुत सुंदर शोभा है। जल रोस, फिर पाल, फिर वन की रोस, पुखराजी रोस, और इसमें से भी वन की रोस तो 7 वनों के सामने है और हौज कुसर के तरफ भी है, लेकिन पुखराजी रोस पुखराज पहाड़ की तरफ केवल पुखराजी रोस है। तो जहां से जमुना जी प्रकट होती वहां से धीरे धीरे सारी शोभा प्रारंभ होती है, जैसे कि मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, इसमें देख सकते हैं आप। देखिए, ये वन की रोस, पाल, जल रोस, पुखराजी रोस। जहां जमुना जी प्रकट हुई है वहां से ये चारों हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है पुखराज पहाड़ की तरफ मात्र पुखराजी रोस है। यहाँ पर जल रोस का भी नहीं है, पाल का भी काम नहीं है, और वन की रोस भी नहीं है। यहाँ पर केवल पुखराजी रोस है। जी इस प्रकार पुखराजी रोस और दोनों वृक्ष पुखराज पहाड़ से लेकर हौज कुसर तालाब तक आए हुए हैं। जल ऊपर लटकत चली, जमुना जी के जल चबूतरे तक इसकी डालियां बराबर छाई हुई हैं। जहां से जमुना जी हुई है वहां से लेकर के हौज कुसर तालाब तक बराबर जमुना जी के जल चबूतरे तक बड़ों वन के वृक्षों की डालियां छाई हुई है। 7 घाटों में तो बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारे तो है ही हैं, लेकिन जहां पर नहीं है, जैसे कि एक महल एक चबूतरा, वहां पर तो नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, पुखराजी रोस के वृक्षों की ही डालियां जल चबूतरे तक छाई रहेंगी। दोरी बंद 2 हार, वृक्षों की 2 हारे दोरी बंद यानी पंक्तिबद्ध रूप से लाइन से आई हैं। जो रंग जित शोभा ले भी जित चाहिए फल फूल, वृक्षों की डालियां, फल फूल, पत्ते, जहां पर जो रंग होना चाहिए, जहां पर जैसी शोभा होनी चाहिए, वैसे ही उस रंग के पत्ते, उस रंग के फल फूल और उस रंग की डालियां और उस तरह की आकृति बराबर सिस्टमेटिक होता है। समान ऊंचाई से सभी की डालियां निकलेंगी और उसके बाद बराबर समान मोटे छत होंगे, डालियों के छत जो भी समान मोटाई की होगी, कहीं पर ज्यादा घना भी नहीं होगा, कहीं छिद्र भी नहीं होगा। जो रंग जित शोभा ले भी जित चाहिए फल फूल, डार पात सब जुगते कहाँ के जुबा ऐसे, डालियां पत्ते सब युक्ति पूर्वक इसी प्रकार से आए हैं, सुंदर आकृति लिए हुए, सुंदर चित्रकारी बनाते हुए आए हुए। दरखत सबे खुशबोई के, खुशबई जिमी और जल, वाय तेज खुशबई सो तो कहाँ कहूँ पात फूल। दरखत वृक्ष सभी सुगंधित हैं, सभी वृक्षों से डालियों, फल फूल, पत्तों से खुशबू आ रही है। खुशबू जिमी और जल, धरती भी खुशबू वाली है, जल भी खुशबू वाले। परम धाम के प्रत्येक वस्तु में जो 4 गुण पाए जाते हैं सुंदर साथ जी, तो वो 4 गुणों में से एक गुण सुगंधित होना भी। पशु पक्षी के शरीर से, धरती से, आकाश से, सभी जगह से खुशबू ही खुशबू आ रही होती है। दरखत सबे खुशबू के, खुशबू जिमी और जल, वाय तेज खुशबू सो, वाय यानी वायु, तेज यानी कि प्रकाश भी खुशबू से युक्त है। कहाँ कहूँ पात फूल फल, तो फिर पत्ते फल फूल के बारे में क्या कहें, जब धरती ही खुशबू से, धरती से ही खुशबू आ रही, तो फल फूल पत्ते तो और ज्यादा खुशबू वाले होने चाहिए ना। जिमी आकाश, ज्योत में धरती आकाश स्वप्रकाशित, चारों तरफ जगमगाती हुई किरणें रोशनी फैला रही हैं सुंदर सा जी। 4 गुणों में से एक गुण खुशबू बताया गया ऊपर की छुपाई में। अब 4 गुणों में से दूसरा जो गुण है स्वप्रकाशित होना। प्रत्येक वस्तु, धरती से प्रकाश निकल रहा है, आकाश से भी प्रकाश रोशनी नीचे धरती की तरफ आ रही है। तेज ज्योत जल वन, जल यानी
जल, जमुना जी के जल से भी तेजोमयी किरणें निकल रही हैं और वृक्षों की डालियों में से भी, फल फल पत्तों से भी तेजोमयी रंग बिरंगी किरण निकल रही हैं सुंदर से। इस प्रकार जहां देखो वहां से किरणें ही किरणें निकल रही हैं। अब जल से तो क्या होता है कि सामने जो वृक्ष हैं या महल हैं उनके प्रतिबिंब झलकते हैं तो उसकी किरणें भी निकल रही होती हैं। नो दियोहरी किनार, नूर दियोहरी किनार दो, आकाश नामाए रोशन। इस प्रकार यहाँ पर दोनों तरफ जो 90-90 देहरियां हैं उनकी किरणें आकाश में नहीं समाती। सुंदर सा जी, ये दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं, इनकी तेजों में किरणें आकाश में नहीं समा पाती। इतनी ज्यादा तेजों में किरणें हैं सुंदर सा जी। और तेजों में मतलब ऐसे बस लाइट ही लाइट ऐसा नहीं, सुंदरता लिए हुए, सुंदर देखने में। जैसे रंग बिरंगी किरणों को देखो तो कितने सुंदर लगते हैं, तो ऐसे सुंदर रंग बिरंगी किरणें, गर्मी उत्पन्न करने वाली नहीं। अवकाश नामाए रोशन, खाली जगह में उनकी रोशनी इतनी ज्यादा है कि समा नहीं पाती खाली जगह में। दोहरी बंद जल बराबर, यमुना जी का जल भी बराबर दोनों किनारे सीधे हैं, ऐसे मुड़ते हुए आड़े तिरछे के ज्यादा इधर मुड़ गए हैं कि इधर मुड़ गए, ऐसा नहीं, बराबर किनार भी यमुना जी की दोनों किनार बराबर एक सीध में यमुना जी प्रवाहित हो रही है। इसको हम किस प्रकार समझ सकते दिखेंगे, ये बिल्कुल एक लाइन से ना दोनों किनारे सीधे हैं। यहाँ पर दुनिया में क्या होता है कि संसार में जो नदियां होती हैं जनरली उसकी क्या होता है, नदियों में आड़ी तिरछी होती है, कभी इधर मोटाई बढ़ जाती, कभी मोटाई कम हो जाती है नदी की, कहीं पर ज्यादा गहरे होते हैं, कहीं कम गहरे होते हैं, कहीं पर इधर मुड़ जाती नदी, कभी इधर मुड़ जाती है। संसार में ऐसा होता है, परम धाम में सब सिस्टमेटिक है। दोरी बंद जल बराबर दो तरफ चली जो साध। साध मतलब साधना, साधना मतलब बिल्कुल सीधे चली जा रही है, उसमें एकाग्रचित होते हैं ना, उसको भी साधना बोलते हैं। कोई कार्य को साधना भी कहते हैं, इस कार्य को साधना है तो आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। कोई या सिद्ध करना, कोई कार्य को सिद्ध करना है या पूर्ण करना है, इसी तरह से बिल्कुल एक लाइन से जमुना जी प्रवाहित हो रही है, पंक्तिबद्ध रूप से सीधी है, दोनों किनारे सीधी है। चल कुंड से मरोड़ सीधी चली, मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती है उसके बाद दो मरोड़ हैं, लेकिन मुड़ने के बाद बराबर सीधी रहती है। और मरोड़ भी जो है बराबर 90 डिग्री एंगल लेकर के हैं। करो मरोड़ हौज मिली आए, अब इस प्रकार से उस कुसर तालाब में मुड़ करके जमुना जी आ जाती हैं और यहाँ पर उस कुसर तालाब में समाहित होती जमुना जी। यहाँ से 16 देवरी के घाट के नीचे से होकर के उस कुसर ताल में जमुना जी का जल समाहित होता है। श्री मोहम्मद के मोमिनो में बोलत मुझ बुद्ध माफक, महामती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, मैं संसार की बुद्धि के अनुसार संसार में जितना हम समझ सकते हैं उसको संसार के शब्दों में जितना ज्यादा वर्णन किया जा सकता है उतना यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जितना समझा जा सकता है, जितना वर्णन किया जा सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस दुनिया के अनुसार कर दिया, परम धाम में कुछ नहीं है, ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। बिल्कुल गलत बात है सुंदर साथ जी। परम धाम में नहीं होता तो इस संसार में भी कहाँ से होता। यदि परम धाम में इस 25 पक्ष महल बगीचे पशु पक्षी नहीं होते तो इस संसार में कहाँ से आते। परम धाम का ही तो प्रतिबिंब है इस संसार में सुंदर साथ जी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। ख्वाब मन जुबान सो क्यों करूं वर्णन हक, ख्वाब मन स्वप्निक मन और जिह्वा से संसार के शब्दों में एग्जैक्टली वर्णन नहीं कर सकते हम जो है सुंदर साथ। इसका मतलब क्या है, सूर्य का उदाहरण देना है तो दीपक से उदाहरण देना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है या परम धाम का अस्तित्व नहीं है, ये तो बस दुनिया के अनुसार वर्णन कर दिया है, ऐसा कई लोग कह देते हैं या समझ लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है सुंदर साथ जी। परम धाम में समझो सोने का घड़ा है तो यहाँ पर मिट्टी का घड़ा है, बस इतना ही अंतर है। आकृति तो है, यहाँ पर सुख भी है दुख भी है, परम धाम में मात्र सुख है। यहाँ पर सुंदरता भी है कुरूपता भी है, परम धाम में मात्र सुंदरता है। यहाँ पर जो है परम धाम जो अच्छी चीजें हैं वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। अब आते हैं पुल महल दो जवेर के।
केल पुल और बट पुल दोनों जवाहरातों के पुल हैं, महल है। पुल के ऊपर महल बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पुल महल। टापू के ऊपर महल होता है, उसका नाम होता है टापू महल। छत में जो महल होता है उसको क्या कहते हैं? आकाशी महल। चांदनी चौक में कुछ ऐसा होगा तो उसको चांदनी, खुला आकाश वाला होने से चांदनी चौक, और छत को भी चांदनी इसीलिए कह देते हैं। यहाँ पर जैसी स्थिति के हिसाब से नाम रख दिया गया है सुंदर साथ जी। तो पुल महल, क्योंकि ये सिर्फ साधारण पुल नहीं है। साधारण पुल में 5 भौम नहीं होता है। साधारण पुल में क्या होता है सुंदर साथ जी? देखिए, ये महल है, ये 5 भौम छठी चांदनी का महल है। ये 5 भौम में बेशुमार हिंडोले लगे हुए हैं, बेशुमार थम्बों की हारे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये महल जैसी शोभा है बिल्कुल। पुल होता तो सिर्फ बस यहाँ से यहाँ आने जाने के लिए एक ही भौम होता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भौम नहीं होता, और थम्बों के हारे भी नहीं होती। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुल महल कहते हैं, क्योंकि महल जैसी शोभा है यहाँ पर। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अर्श, तो भी परम धाम की आत्माएं हैं, अपने हृदय में उसका ध्यान करिए। हृदय में मतलब इस शरीर के हृदय में देखने की बात नहीं सुंदर साथ जी, और न ही हृदय चक्र में देखने की बात है। और इसका अर्थ कई सुंदर साथ ऐसा भी ले लेते हैं कि बस दिल में देखो, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा भी ले लेते हैं। मतलब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दिल में देख लो, हृदय चक्र में देख लो, शरीर के दिल अंग में देख लो, ऐसा अर्थ ले लेते हैं। ये गलत, ऐसा अर्थ नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, इसी चौपाई का दूसरा लाइन देखिए, फिर समझ में आएगा। हक दिखावत नजरो घर नाले नेहरे दस, हक दिखावत नजरो। इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा राज्य महाराज दिखला रहे हैं। यहाँ पर परिक्रमा की वाणी के द्वारा 25 पक्ष की शोभा का वर्णन हो रहा है, और दोनों पुलों का वर्णन राज्य महाराज कर रहे हैं। इसके द्वारा देखो, ध्यान जो हृदय में देखने का मतलब है अंतर्मुखी होना। अब कोई भी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? जरा विचार करो इस बात का, मेरी बात का विचार करो, मेरी बात विचार करके अपने दिल में विचार करके देखो। ये सब क्या होता है? कहने का तरीका है। दिल जो है वो भी मैंने बताया था सुंदर साथ जी, ये स्थूल हृदय और सूक्ष्म हृदय भी अलग अलग चीज है। स्थूल हृदय का काम केवल पंपिंग करना, ब्लड सर्कुलेशन करने का काम होता है। यहाँ स्थूल हृदय में सूक्ष्म हृदय नहीं होता है। सोचने का काम मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म हृदय है। और ये सभी यहाँ कहाँ होते हैं? यहाँ मस्तिष्क में होते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क में होते हैं ये चारों चीजें सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हृदय में देखने का मतलब मन में विचारना, चित्त में इसको बसाना, बुद्धि में चिंतन करना, मनन करना, ये सब मिलकर के क्या कहते हैं? दिल में विचारो, दिल में बसे हो। मतलब दिल में तुम्हारी याद में, जिसकी याद में खोया हुआ हो ना, उसको क्या कहूंगे? तुम मेरे दिल में हर पल बसे हुए हो, तुम्हारी ही याद में मैं डूबा रहता हूँ। तो क्या कहते हैं? ये तुम मेरे दिल में बसे हुए। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, दिल में देखने का मतलब ये नहीं है कि वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हृदय चक्र में देखो या शरीर के दिल में देखो या दिल में कोई प्रतिबिंब देखो, और इस तरह का कोई भी बात नहीं है सुंदर साथ जी। पूरी वाणी पढ़ी है, वाणी के हिसाब से चिंतन ध्यान करने हुई। दिल में देखने का मतलब ही कि ये चीज हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। प्रत्यक्ष आंखों से प्रत्यक्ष वस्तु देखी जाती है, और ये जो चीजें हैं, ध्यान की बात है, तो ध्यान तो बेसिकली हृदय, सूक्ष्म हृदय की बात है। इसमें सूक्ष्म हृदय में ही ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है। सूक्ष्म हृदय से, हृदय रूपी धरातल पर ही चिंतन ध्यान किया जाता है सुंदर साथ जी। लेकिन उसका ध्यान का आधार होता है धारणा। योग के 8 अंग होते हैं ना, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान के पहले का जो अंग है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान के आधार पर चिंतन करते हुए चितवनी की शुरुआत करना। ब्रह्मवाणी में जैसा परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया है, उसके आधार पर चिंतन शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। और ध्यान फिर उसी को जब हम देखने लगते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, यथा धारणा तथा ध्यान।
पुराना सिद्ध सर्वमान्य सिद्धांत है, जैसी धारणा लोगे वैसा ध्यान होगा। तो ध्यान तो सभी अपने हृदय धरातल पर करते हैं। हनुमान की धारणा करेंगे, हनुमान का दर्शन होगा। विष्णु भगवान की धारणा करेंगे, विष्णु भगवान का दर्शन होगा। निराकार के ज्योति स्वरूप की धारणा करेंगे, उसका दर्शन होगा। सुंदर जी, दर्पण पहले तो साफ होना चाहिए, उसके सामने में खड़ा हूं, लेकिन दर्पण साफ नहीं है तो मेरा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो दर्पण साफ होना चाहिए। दर्पण क्या है? सूक्ष्म हृदय। कहाँ पर है? यहाँ मस्तिष्क में होता है। हृदय स्थूल हृदय में नहीं होता। वो स्थूल हृदय, सूक्ष्म हृदय में जो होता है हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों चीजें यहीं पर होती है। तो दर्पण जो है हमारा हृदय है, हृदय रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा पहले तो। और साफ होने के बाद भी दर्शन तो उसी का होगा जो सामने है ना। दर्पण में प्रतिबिंब किसका बनेगा? जो सामने खड़ा उसी का तो बनेगा ना। हृदय तो निर्मल बहुत सारे लोग किए दुनिया में, लेकिन जिसका धारणा किया उसका उनको ध्यान हुआ। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। राज जी ने अपना बैठक कहा, मोमिनों का हृदय मेरी बैठक है। लेकिन जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहियो क्यों है। जिस दिल में राज जी की शोभा नहीं, बस इसको मोमिन ही ने कहा जाए, ऐसा भी कह दिया। एक ही चुपाई में देखिए, राज जी ने मोमिनों का दिल में अपनी बैठक कहा है। इसलिए सबके दिल में बैठक है, लेकिन किसी को दिखाई देते नहीं है। तो फिर कैसी बैठक? जो दिल में राज्य हमारे हैं तो फिर दिखना तो चाहिए ना। और न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद। याद करो बोल रहे हैं, तो दिल में बसे हुए भी ऐसा भी कहते हैं। दोनों बात कैसे मैच करेगी? जब दिल में बस जाएंगे, जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभ जाना मतलब अंकित हो जाना, बस जाना, तब रोज आगे देखो सोए। तब क्या होगा? करना पड़े ना याद। अपने बच्चे को याद करना पड़ता है क्या? यहाँ संसार में अपने प्रिय व्यक्ति को याद करना पड़ता है कि अपने आप उसकी याद आती है? वो बसा हुआ है हमारे दिल में, लेकिन राज्य बसे हुए नहीं है। उसको याद करने बैठो तो भी मन लगता नहीं है, याद आता नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी जो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी की चर्चनी वाणी जो है चितवनी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परिक्रमा की वाणी चर्चनी भी है, चितवनी भी है, दोनों चीजें इसमें। तो चर्चनी चितवनी दोनों का मार्ग इस परिक्रमा वाणी से प्रशस्त होता है। और स्वरूप के साथ लीलाओं का ध्यान करना भी अत्यंत आवश्यक है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। क्योंकि लीलाओं के ध्यान के बिना प्रेम नहीं आ सकता। दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम लीला का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। हक दिखावत नजरों घर नाले नहरे दस। राज जी महाराज हमको दिखला रहे हैं, हमारे आत्मिक दृष्टि से दिखला रहे हैं इस वाणी के द्वारा। यदि हमारे हृदय में विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है सुंदर साथ जी, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती। इतनी पावरफुल वाणी है ये वाणी। तो ऐसी वाणी जागृत जगावत तो ने, जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। विरह वैराग्य छीन, विरह वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण भी नहीं है, फिर दोष देंगे वाणी पढ़ने से क्या होता है। तुमको तो जो विरह वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो चितवनी भी कहाँ से लग जाने वाला है। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता है। सुंदर साथ जी, यहाँ घामधनी सुंदर साथ जी वाणी में भी कहा, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराबी। परिक्रमा की वाणी सुंदर साथ को मेहनत करना नहीं है, चर्चनी जरूरत नहीं है। परिक्रमा वाणी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे चलेगा, तुमको तो कुछ भी नहीं करेंगे चलेगा। दिल से ही बस और राज्य को याद कर लेते हैं, कहेंगे जरूर, लेकिन दिन भर भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन, टीवी, मूवी और हंसना खेलना, घूमना फिरना, दुनियावी चीजों में लगे रहते हैं दिन भर। और क्या बोलेंगे, हम तो राज्य को दिल से कर लेते हैं, दिल से याद कर लेते हैं। सब झूठी बातें सुंदर साथ जी। मनसा वाचा कर्म ना युगल चरण की आस। मन से, वचन और कर्म से भी युगल चरण की आस होना चाहिए। राज्य के लिए समय नहीं देंगे तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं सुंदर साथ जी। दिल से फिर राज्य भी बोलेंगे बस
खाना भी दिल से बना के खा लो, खाना क्यों बनाने की जरूरत है, खाना भी दिल में बना के खा लो। नरसिंह जी वाणी, परिक्रमा की वाणी जो चितवनी का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब शारीरिक रूप से योग्यता भी हासिल कर लो कि 4 घंटा बैठ सकते हो, इतनी शारीरिक योग्यता हासिल कर लो, लेकिन मानसिक योग्यता कहाँ से आएगी? इस वाणी के द्वारा आएगी। वाणी पढ़ते हुए, परिक्रमा की वाणी पढ़ते हुए जिसको जरा भी आनंद नहीं आ पा रहा है वो ध्यान क्या करेगा? सुंदर साथ जी, इसके अंदर विरह वैराग्य की कमी है, सेवा समर्पण की कमी, इस कारण तो वाणी समझ में नहीं आ रही है, तो उसी कारण से चितौनी भी कैसे लगेगा फिर? सुंदर साथ जी मैंने कई बार समझा चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा, लेकिन ये परिक्रमा की वाणी ही जो है मार्फत की वाणी है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार तीनों ही मार्फत की वाणी है। एक गलत फहमी में आकर के बोले हकीकत की वाणी है, चर्चनी सीखना जरूरी नहीं है, फिर लीलाओं का ध्यान या परिक्रमा का ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ या महामती जी की बड़ी वृत्त जरूरी नहीं है, ऐसा जो सोच रहे हैं एक गलत मार्ग में भटके हुए हैं बिल्कुल। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के लिए सारी वाणी आई है। प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्वत बिना किसी ने न पाई, 25 पक्ष अपनाते में झील दो रात ने दिन, क्या जीव सृष्टि के लिए कहा गया? सुंदर घड़ नाले नहरें 10, अब यहाँ देंगे 10 घड़ नाले की जो बात कही जा रही है, कहाँ की बात है? सबसे पहले देखेंगे जमुना जी जब प्रकट होती है यहाँ पर मूल कुंड से, तो वहां पर 5 थंबों के बीच 4 घड़ नालों से प्रकट होती है, 4 नहरों के रूप में। यहाँ पर तो 4 नहरें थी और केल पुल के उत्तर दिशा तक भी 4 ही नहरें के रूप में होती। जमुना जी 4 नहरों के रूप में रहती है, लेकिन केल पुल के नीचे क्योंकि 11 थंबों के बीच में 10 घड़ नाले हैं, यहाँ पर 4 से 10 में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर 11 थंबों के बीच में 4 मेहराबे हैं, 4 मेहराबों के रूप में 4 घड़ नाले हो जाती हैं। यहाँ से सॉरी 10 मेहराबों में 10 घड़ नाले हो जाती हैं, तो 10 मेहराबों की वजह से अर्थात 10 घड़ नालों की वजह से यहाँ पर 10 धाराओं में हो जाती है जमुना जी। फिर यहाँ से केल पुल से जो 10 नहरों के रूप में होती है, तो होश को सर तालाब तक वो 10 नहरों के रूप में ही रहती है। लेकिन जमुना जी जब प्रकट हुई थी तब यहाँ पर 4 नहरों के रूप में थी। घड़ नाले नहरें 10, वहां पर किस प्रकार से घड़ नाले 10 आए हैं वो भी अब दिखते हैं। सुंदर साथ जी ये देखिए, ये केल का पुल है, यहाँ पर हम देखेंगे जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारें आई हैं। सुंदर साथ जी जल की जमीन पर, और 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबे एक लाइन में है। इसी प्रकार थंबों की 11 पंक्तियां हैं, तो 11 पंक्तियों में इसी प्रकार 10-10 मेहराबे हैं। 10 मेहराबों की 11 हारें हो जाती हैं आड़ी, और 10 मेहराबों की 11 हारें खड़ी भी हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार यहाँ पर 10 नहरें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 जो है इस प्रकार से नहरें बनती हैं 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबों के द्वारा। मेहर करी महबूबा ने माहौल देखिए ऊपर, जो है ध्यान देने ने मेहर किया। सुंदर साथ जी क्या मेहर किया? ये परिक्रमा की वाणी में जो परम धाम का वर्णन किया, यही तो मेहर किया है राज जी ने। यदि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना होती तो क्या करते हम? 100 साल तक, 100 जन्म तक भी हृदय चक्र में ध्यान करते रह जाते, कुछ हासिल नहीं होता। सुंदर साथ जी सृष्टि के प्रारंभ से ऋषि मुनि लोग हृदय चक्र में ध्यान कर रहे हैं। हृदय चक्र में ब्रह्म का वास दुनिया वाले भी, वैदिक मत वाले भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? वैदिक मत में भी जो 2 मत है, दोनों में अलग अलग कारण है। एक वैदिक मत में जो संन्यास मत कहते हैं, शंकराचार्य जी कृत मत है, जिसको कुछ लोग क्या कहते हैं, उसको नवीन वेदांती कहते हैं। शंकराचार्य जी मत को नवीन वेदांती कहते हैं, और आर्य समाज का जो मत है उसको प्राचीन वेदांती कहते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों मत में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही हृदय चक्र में परमात्मा का ध्यान करने का विधान क्यों है देखेंगे। संन्यास मत में इसलिए है क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है, उसमें मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात या मेरे हृदय में जो चेतना है, जीव चेतना है, वही ब्रह्म है। अय आत्मा ब्रह्म इसलिए कहते हैं। यह आत्मा यानी यह जीव चेतना ब्रह्म है। जीव चेतना को ही इसमें आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार यह आत्मा या जीव चेतना जो हृदय चक्र में विराजमान है, हृदय में विराजमान चेतना को ही ब्रह्म समझने के कारण से वो हृदय चक्र में ब्रह्म का ध्यान करो, मैं ब्रह्म हूं, यह आत्मा ब्रह्म है, ऐसा सिद्धांत बना लेते हैं हम लोग। तो सुंदर जी मैंने बताया था वितक चर्चा में भी, ब्रह्म सत्ता जो कण कण में व्याप्त है वही ब्रह्म सत्ता जीव चेतना के रूप में सबके हृदय में व्याप्त है, उसको ब्रह्म समझ लेते हैं। अब प्राचीन वेदांती ने आर्य सामाजिक मत में क्या होता है कि सुंदर साथ जी जो हरिद्वार प्रसंग में न्यायिक दर्शन आता है उसके अनुसार आर्य समाज का सिद्धांत है। तो उसमें क्या होता है कि हृदय चक्र में दो चेतना को मानते हैं, एक जीव चेतना और एक ब्रह्म चेतना। एक्चुअल में सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना तो है ही है, तो जीव चेतना को ब्रह्म नहीं मानते वो, लेकिन कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है उसको कण कण में ब्रह्म तो मानते हैं। कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता है उसको ब्रह्म मानते हैं, और कण कण में व्याप्त है इसलिए हृदय में भी है वो, इसलिए हृदय में भी है तो हृदय में ध्यान करने का विधान उनका भी है। और जो वाणी में कहा गया है सुंदर साथ जी, उसमें अलग बात कहा गया, वस्त्र भुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हक्के किया सोई हर सपना रू टूक टूक होए बल जा। नख से शिख तक श्रृंगार सहित महामती जी के हृदय में विराजमान हुए सभी सुंदर साथ के हृदय में जब विराजमान होंगे तब वो अर्श होगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, बस इतनी सी बात चौपाई को सुंदर साथ को ऐसी है, मंथन का बिल्कुल जरा सा शक्ति नहीं है, दूसरे चरण को भी नहीं विचारते, आए करो आराम क्यों कह रहे हैं फिर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम क्यों कह रहे हैं। इसी प्रकरण की 7वीं चौपाई तक कहाँ बुद्धि जाएगी उनकी। पहली चौपाई पढ़ते हैं तो 7वीं चौपाई को पता नहीं रहता, तो 7वीं चौपाई में पहली चौपाई का कहां से पता रहेगा। तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब, आपने कुरान में लिखा है कि मेरा दिल मोमिनों का अर्श है, तो सोई सुखन पालो, अपना अपना वचन पूरा करो और मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ। सो सुखन पालो, अपने शब्द अपने वचन को पूरा करो, अपने वादा को पूरा करो, तुम हो मेरे महबूब। मेहर करी महबूब, धामधनी ने मेहर करके अब ये परिक्रमा सागर श्रृंगार में स्वरूप का लीलाओं का 25 पक्ष की शोभा का वर्णन किया। ये बहुत बड़ी मेहर है धामधनी की। ये तो परम धाम का चिंतन ध्यान हम कभी भी कर नहीं सकते थे, ना स्वरूप का न लीलाओं को। माहौल देखे जो ऊपर, इस वाणी के द्वारा हम जमुना जी के ऊपर स्थित दोनों महलों की शोभा को देख पा रहे हैं। केलपुल महल और बटपुल महल की शोभा को इस वाणी के द्वारा देख पा रहे हैं। ये धामधनी की मेहर है। यदि वर्णन नहीं होता तो हम कहां से देख पाते। ए सुख कहूं मैं किनको, मोमिन बिना न कोई। और सुंदर साथ जी कोई बोलेगा कि राज जी ने किसी सुंदर साथ को या महामती जी को दर्शन कराया, तो राज जी अपनी शक्ति से कोई चीज दर्शन करा सकते हैं चमत्कार पूर्ण तरीके से, लेकिन सुंदर साथ जी वो स्थिरता नहीं होता है। राज जी अपनी शक्ति से जो चीज चमत्कारिक रूप से कोई चीज आपको अनुभव कराते हैं या दर्शन कराते हैं, उसमें हमारा स्थिरता नहीं होता, हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। किसी ने एक बार पार्टी में ले गए, हमको खाना खिला दिया, अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन फिर भूखे मरना है। सुंदर साथ जी रोज जो घर का हम बना के खाते हैं, रोज हमारा आत्मनिर्भरता होता है। ध्यान चितवनी के द्वारा जो हम परम धाम की शोभा देखते हैं वो हम हर दिन चितवनी करके हर दिन देख सकते हैं। लेकिन राज जी जो मेहर करके या चमत्कारिक रूप से जो शोभा दिखाते हैं वो रेगुलर नहीं होती। कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंदर। धनी अनुभव से 100 बेर, यहाँ धनी अनुभव की बात है, पर वाणी मंथन की बात नहीं है। सुंदर साथ राज जी का जो चमत्कार पूर्ण दर्शन या अनुभव हो जाता, कभी किसी को यहाँ पर लाइट देखा, कभी कुछ देखा, कभी तो चमत्कारिक रूप से दर्शन है, वो मुक्ति का तरीका नहीं है सुंदर साथ, क्योंकि उसके बाद भी भटक सकते हैं, क्योंकि वाणी मंथन नहीं है, चितवनी नहीं है, तो चमत्कार देखने के बावजूद भी वापस माया में भटक जाते हैं। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर, वापस भटक जाते हैं। तो राज जी के मेहर से ये परिक्रमा की वाणी के कारण हम जो है जमुना जी के ऊपर स्थित दोनों पुलों की शोभा देख पा रहे हैं।
ये सुख कहूं मैं किनको, मोमिन बिना ना कोई, ब्रह्म आत्माओं के बिना कोई सामर्थ्यवान नहीं है इन सुखों को लेने वाला। 25 पक्ष के सुखों को, केलपुर पर होने वाली लीलाओं के सुखों को परमात्माओं के बिना कोई सक्षम नहीं है। दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी, लेकिन केलपुर के चांदनी में राज्य से हमारी सखियां जो रामते कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और राज्य के साथ में जो झूला झूल रही हूँ केलपुर के हिंडोलों में, ये सुख कौन दे पाएगा। सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर 11 थंबों के 11 हरे हैं, उन पे जो भी मेहराबें हैं, 10 मेहराबों की 11 हरे, 10 मेहराबों की 11 हरे, तो उसमें आड़ी खड़ी मेहराबें हैं। इन सभी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं 5 बहुओं में। देखिए जी, यहाँ पर सभी बहुओं में हिंडोले आए हुए हैं। यहाँ पर राज्य के साथ झूला झूलने का सुख कौन लेगा? बिना मोमिन ना कोई। सुंदर सा जी, मोमिनों के बिना कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है, सक्षम नहीं है 25 पक्ष के सुखों को लेने के लिए। इसलिए सुंदर सा जी चर्चनी इस कारण भी बहुत आवश्यक है, चर्चनी सीखना। क्योंकि चर्चनी नहीं सीखने के कारण से परिक्रमा और महामती जी की बड़ी वृत्त तो 0% जरा भी समझ में नहीं आती है, लेकिन सागर चिनकार भी वाणी पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाती। परिक्रमा वाणी में लीलाओं के साथ साथ शोभा का वर्णन इसलिए किया कि शोभा को समझना ये तो चर्चनीय है ना। शोभा को समझे बिना लीलाओं का ध्यान कैसे करेंगे? ये सुख कहूं मैं किनको, बिना मोमिन बिना ना कोई, ब्रह्मात्मा के बिना कोई सामर्थ्यवान नहीं है इन लीलाओं का सुख ले सके। जीव सृष्टि तो दर्शन करेगी, प्रजा का दर्शन, राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, लेकिन प्रेम का सुख, राजा के प्रेम का सुख मात्र रानी को प्राप्त होता है। तले ताक अति शोभित साम सामी बार। यहाँ पर ताक, तले मतलब पुल के नीचे, केल पुल के नीचे जल की जमीन पर ताक यानी दरवाजे मेहराबे बने हुए, घड़नाले। तो घड़नाले बहुत सुंदर शोभायमान है। साम सामी बार मेहराबे बिल्कुल एक के सामने एक बनी हुई है। सुंदर साथ जी बिल्कुल आमने सामने सारी मेहराबे बनी हुई है। तो देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर जैसे ये ऊपर मेहराबे हैं, वैसे नीचे भी मेहराबे, जल की जमीन पर ऐसी ही मेहराबे हैं। तो देखेंगे ये मेहराब इसके लाइन से एक सीध में सभी मेहराबे ऊपर भी हैं, नीचे भी वैसे ही एक लाइन से सभी मेहराबे हैं। इसलिए ये 11 मेहराबे हैं। 11 मेहराबे एक के सामने एक आए हुए हैं, तो सभी 11 मेहराबे मिलकर के एक घड़नाला कहलाते हैं। सभी 11 मेहराबे 11 घड़नाला नहीं कहलाते हैं। फिर दूसरी लाइन के 11 मेहराबे दूसरे घड़नाले होंगे। इसी तरह से 10 मेहराबों की 11 मेहराबों की 10 हारे हैं, तो इस प्रकार सुंदर साथ जी 10 घड़नाले हो जाते हैं। तले ताकति शुभ, जल की जमीन पर ये सुंदर मेहराबे, थंबे जल के भीतर जो स्थित हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। चित्रकारी से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, ऐसे जल के अंदर लाइट जगमगा रहा है ऐसा लगता है। साम सामी बार यानी कि दरवाजे आमने सामने बने हुए हैं, अर्थात मेहराबे। यहाँ पर मेहराबी द्वार को बार कह रहे हैं, मेहराबी द्वार आमने सामने बने हुए हैं। जल छोड़े ना हद अपनी, निकसत सामी द्वार। तो एक सीध से 11 मेहराबे हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जल जो पहली मेहराब से प्रवेश करेगा वो सीधे जाएगा। चलो यहाँ तो 11 मेहराबे हैं, इससे निकलने के बाद भी 10 नहरें अपने लाइन से जाती, एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होती, बिल्कुल अपने अपनी नहरें, जो जिस नहर का जल है वो अपनी ही नहर से सीधा आगे जाएगा। जल छोड़े ना हद अपनी, पहली नहर का जल अपनी सीमा में रहेगा, दूसरी नहर में नहीं जाएगा। निकसत सामी द्वार, तो जो पहले घड़नाले के पहले मेहराब में जो जल है, पहले घड़नाले के दूसरे तीसरे चौथे मेहराब में वही जल आगे प्रवाहित होता है। नहरें आवत जिन द्वार की निकसत सामी द्वार, नहरें जिस द्वार से प्रवेश करते हैं अर्थात जिस मेहराब से प्रवेश करते हैं उसके सामने के ही मेहराबों से होते हुए सामने के मेहराबी द्वार से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सीधा यहाँ से जो जल प्रवेश किया है तो सीधे होकर के यहीं से बाहर निकलेगा, यहाँ से प्रवेश करके इधर बाजू से नहीं निकलेगा सभी, क्योंकि यहाँ जमुना जी का जल भी चेतन है सुंदर साथ जी, और बिल्कुल वो लाइन से प्रवाहित होती जमुना जी का जल भी।
तले महल के आय के जल चलिया जात है पर, महल के नीचे अर्थात केल पुल रूपी महल के नीचे आकर के यमुना जी का जल एक तरफ से नीचे प्रवेश करता है और दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से यमुना जी का जल प्रवेश कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ नीचे से यमुना जी का जल प्रवेश करेगा तो जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हरें और 10 घड़ नाले हैं। तो यहाँ से 4 नहरों में पानी आया था, लेकिन उस पार से जब निकला तो 10 घड़ नालों में 10 घड़ नालों के नीचे से होकर के वो 10 नहरों में विभाजित हो जाता है। समझ महल 5 भौम के शोभित बराबर, 5 भौम के महल बराबर शोभायमान। 11 थंबों की 11 हरे पहली भौम में भी हैं, दूसरी में भी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी में है और इनके सभी मेहराबों में हिंडोले उसी प्रकार आए हुए हैं। लेकिन दूसरी भौम से थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है देखेंगे सुंदर साथ जी। 11 थंबों की 11 हरे सभी भौमों में बराबर है, लेकिन दूसरी भौम से क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, चारों तरफ 50-50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले होते हैं दूसरी भौम से। मैं आपको चित्र दिखाऊंगा उसके लिए। ये देखिए, ये पहली भौम है जिस पर 11 थंबों की 11 हरे हैं, 500 मंदिर लंबी चौड़ी जगह है पहली भौम में। लेकिन दूसरी भौम में क्या हो गया, ये देखिए 50 मंदिर का एक्स्ट्रा सज्जा चारों तरफ निकला है। दूसरी से 5वीं भौम तक 50 मंदिर का एक्स्ट्रा सज्जा निकला है और किनार पर पुनः एक थंबों की हार आई है। देखिए, जो किनार के थंब है ये झरोके के थंब कहलाते हैं, यहाँ पर हिंडोले नहीं आते हैं। दूसरी भौम में जो किनार के थंब हैं इनमें हिंडोले नहीं आते। ये किस लिए है, यहाँ खड़े होकर के यमुना जी का सुंदर दृश्य देखने के लिए एक तो है, दूसरा केल घाट के वृक्षों की डालियां इस 50 मंदिर के चौड़े छज्जे से ही मिलती हैं। केल पुल के सामने 7 घाट नहीं है, केल पुल के ठीक सामने पाल खाली है। ये देखिए, और ये बट पुल है, बट पुल के सामने ये पाल खाली होती है, केल पुल के सामने भी पाल खाली होती है। ये देखिए, ये केल पुल है ना, इसके सामने पाल, ये बड़ोबन लिखा ना, ये पाल खाली है। यहाँ पर 7 घाट कहाँ पर आए हैं, केल पुल के बाद में आए हैं। इस कारण से ये जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है वो ही केल घाट के सामने होता है। और केल घाट यानी बड़ोबन के वृक्षों की डालियां उस 50 मंदिर के चौड़े छज्जे से ही मिलती है, पूरे केल पुल से नहीं मिलती। इस प्रकार 5 भौम में इसी प्रकार थंबों की हारे हैं, 11 थंबों की 11 हारे शोभित बराबर अर्थात समान रूप से लंबे चौड़े हैं। सभी भौम में हिंडोले आए हुए हैं। दो तरफों देखत पुल महल पानी ऊपर, दोनों तरफ, एक तरफ केल पुल और दूसरे तरफ बट का पुल, दोनों तरफ पुल महल है। पुल तो छोटा शब्द है, पुल महल है सुंदर साथ जी, इसका वास्तविक शब्द है पुल महल। केल पुल और बट का पुल, पुल तो भैया सिर्फ पार करने की जगह को बोलते हैं, यहाँ तो महल बना हुआ। 5 भौम छठी चांदनी के महल बने हुए हैं, 5 भौम छठी चांदनी। ऐसी सुंदर शोभा है यमुना जी के जल के ऊपर। दोनों तरफ, एक तरफ केल पुल, एक तरफ बट पुल की शोभा। ये सुंदर सा जी केल पुल बट पुल दोनों तरफ है। इस प्रकार दोनों केल पुल और बट पुल की शोभा आमने सामने जगमगाते हुए पुल महल यमुना जी के ऊपर शोभायमान है। इनके सुंदर प्रतिबिंब यमुना जी के जल में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जब जरा विचार करिए, जब सखियां दोनों तरफ, दोनों पुल महल में हिंडोलों पर विराजमान होकर के झूला झूल रही हैं और दोनों तरफ के 7 घाट के हिंडोलों पर भी विराजमान होकर के झूला झूल रही हैं चारों तरफ। कैसा सुंदर आनंददायक दृश्य है। यहाँ पर मैं भी झूला झूल रही हूँ इसी बीच में, और हमने सामने सखियां एक दूसरे को आवाज लगाती हैं और यहाँ पर सुंदर दृश्य देखती हैं। तो ध्यान में देखिए कि मैं भी राज जी के साथ यहाँ पर झूला झूल रही हूँ। सुंदर साथ राज जी के साथ यहाँ पर मैं भी झूला झूल रही हूँ। स्वयं को झूला झूलते हर एक लीलाओं में स्वयं को राज जी के साथ शामिल देखना पड़ेगा। स्वयं को देखिए, मैं किशोर से किशोर रूप में राज्य के साथ बैठी हूँ, राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। राज्य भी नृत्य कर रहे हैं, हम सखियां भी नृत्य कर रही हैं। माता नवरंग बाई नृत्य करती है, ऐसा नहीं, सभी सखियां समान है वहदत में।
सभी सखियां नृत्य के कला से निपुण हैं और राज्य भी नृत्य वहां तो प्रेम के स्वरूप है। आप सत्ता का स्वरूप नहीं, हाँ मैं साहेब हूँ जरा सावधान, ऐसा नहीं, प्रेम के स्वरूप। घर में कैसे हो जाते हैं परिवार के सामने, वहां पर कोई साहेबी चलता है क्या? वहां तो प्रेम का स्वरूप हो जाते हैं। बच्चा पीठ पे चढ़ जाए, पत्नी डांट भी दे, कोई इच्छा करे, घर में अंतःपुर में सब चलता है। राजा जब अंतःपुर में है तो प्रेम का स्वरूप, और दरबार में आता है तो सत्ता का स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है। राज्य का हाथ पकड़ करके आप अपनायत के साथ में सखियां खींच करके ले चलती, चलिए हमारे साथ, मेरे साथ झूला झूलिएगा। और कभी तो राज्य महाराज मेरा हाथ पकड़ करके ले चले समझो, और लेकर के मुझे सघन वन में या महल के भीतर अकेले एकांत में कहीं ले गए राज्य महाराज, मुझे हाथ पकड़ करके और बहुत लाड प्यार कर रहे हैं राज्य महाराज। ऐसे असंख्य लीलाओं का वाणी में महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। वो पढ़ेंगे तो हमको चितवनी में क्या धारणा करना उसका आइडिया लगता है, और पढ़ते पढ़ते तो आधी चितवनी हो जाती है, और बाकी आधी चितवनी जो है ध्यान करके होता है सुंदर साथ जी। तो ध्यान करना तो आवश्यक है ही है, उसमें कोई दो मत है ही नहीं सुंदर साथ जी। ये मोहल नूर जमाल के जुमा क्या करे सिफत, ये नूर जमाल का महल है। स्वयं जो नूर जमाल है, अद्वितीय सौंदर्य, दिव्य जमाता हुआ स्वरूप है राज्य का, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त राज्य महाराज का ही स्वरूप है, तो फिर उनका महल भी तो वैसा ही होगा ना। उनका महल पूरा परम धाम दिव्य स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप है, जगमगाती रंग बिरंगी किरणें वहां जगमगा रही सुंदर सा जी। स्वामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन पाट। अब यहाँ पर रंग महल के ठीक सामने कौन सा वन है? 3 वन है वैसे तो, लेकिन बीच में मुख्य द्वार के सामने अमृत वन है, और अमृत वन के सामने कौन सा घाट है? पाट का घाट। ये देखिए पाट घाट ठीक सेंटर में आया है सुंदर साथ जी, और इसको हम रेखा चित्र में देखेंगे तो और भी स्पष्ट होता है। देखिए पाट घाट, ये अमृत वन बीच में है, और अमृत वन के बीच में जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, उस रोस के ठीक सामने ये पाट घाट है। तो रंग महल के मुख्य द्वार के सामने अमृत वन के मध्य में 2 मंदिर की चौड़ी रोस, तो अमृत वन के सामने ये पाट घाट है। पाट घाट क्यों कहते हैं? पाट, पाट यानी छज्जा, छत। यहाँ पर जल की जमीन पर 4 थंबों की 4 हरे हैं जल की जमीन में, उसके ऊपर ये छज्जा बना है, इसलिए इसको पाट कहते हैं। और इसके ऊपर पुनः 4 थंबों की 4 हारे नहीं है, किनार पर केवल 12 थंब हैं, उनकी छत पर देहरी बनी हुई है। तो इसको सुंदर साथ जी मैं आपको दिखाता हूँ पाट घाट की शोभा कैसी है, और भी चित्र है हमारे सामने। ये देखिए अमृत वन के बीच में 2 मंदिर की, अमृत वन के सामने 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, तो ठीक सामने ये पाट घाट बना हुआ है। तो जमुना जी के जल पर 150 मंदिर लंबा चौड़ा ये पाट है, काफी बड़ा जगह है ये मंदिर। इसलिए संख्या इसलिए बताया मैंने, इसके लेंथ विड्थ का अंदाजा हो सके। चित्र में देखने से तो छोटा सा लग रहा है, फिर क्या पता चलेगा। 150 मंदिर, 150 मंदिर चांदनी चौक के बराबर लंबा चौड़ा है सुंदर सा, काफी बड़ा है। इसमें राज्य समाजी और 12,000 सखियां एक साथ विराजमान हो सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा ये पाट घाट है सुंदर साथ जी। यहाँ पर 5 रंग के 12 थंब हैं ऊपर, और जल की जमीन में जो 16 थंब हैं वो पूरे के पूरे 16 थंब नीलवी के हैं, लेकिन ऊपर जो 12 थंब हैं ये 5 रंगों के, तो चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं। यहाँ पर देखेंगे पश्चिम दिशा में 5 के 2 थंब हैं, पूर्व दिशा में माणिक के लाल रंग के 2 थंब हैं, उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब हैं, दक्षिण दिशा में हीरे के सफेद रंग के 2 थंब है। इनकी छत के ऊपर सुंदर देहरी बनी हुई है। स्वामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन पाट, 3 बाय 3 दाहिने बेढ़ा 7। अमृत वन या अमृत घाट के दोनों तरफ 3-3 वन है सुंदर सा जी। केल, लीबोई, अनार, इस तरफ 3 वन है और इस तरफ 3 वन है। यहाँ से देखेंगे तो बट, नारंगी, जाम्बू, यहाँ से देखेंगे तो जाम्बू, नारंगी, बट। केल, लीबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो यहाँ पर अमृत वन को अमृत घाट नहीं कहते हैं, अमृत वन के सामने जो है वो पाट घाट कहते हैं। बाकी 6 वन जो है उनके
वनों के नाम के अनुसार ही घाट के नाम है। लगता बट घाट के चार फुट चार हार। यहाँ पर देखते हैं बट पुल के सामने जो है बट घाट की शोभा बता रहे हैं। बट घाट से लगता हुआ बट पुल है। तो बट घाट कैसा है? बाकी सभी घाट में तो 5 वृक्षों की 10 हारे गिनती के या देखने के 5 वृक्षों की 11 हारे जो हैं, वृक्षों की 5 हारे हैं बाकी 6 घाटों में, लेकिन बट घाट में 5 हारे नहीं है, एक ही वृक्ष है बस। बहुत बड़ा बट का एक वृक्ष है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जो कि आधा पाल पर है आधा वन की रोस पर। यहाँ पर ये जो बट घाट है इससे लगते हुए बट पुल की शोभा है। तो यहाँ पर 4 फुटों हार 4, यहाँ पर बड़वाइये रूपी थंबों की 4 हारे हैं बट घाट में। बट घाट में कैसा है? बड़वाई रूपी थंबों की 4 हारे हैं। सुंदर सा। तो ये मैंने आपको नक्शा में बताया था, फिर से देखते हैं एक बार। दोनों तरफ 4 यहाँ पर बड़वाई है, बीच में ये तना है और चारों तरफ बड़वाई रूपी थंबों की 4 हारे हैं। यहाँ संसार में बड़ के वृक्ष में भी बड़वाइयां होती हैं, लेकिन आड़ी तिरछी तो मजा नहीं आता है। यहाँ पर सुंदर जगमगाते हुए रत्नों के समान हैं और समान दूरी पर समान ऊंचाई से लटक रहे हैं, समान ऊंचे। यहाँ पर बड़वाई के थंबों की बात चल रही है, 4 हार हैं। सो चारों तरफ बराबर, इसको क्या, चारों तरफ बराबर 4 हारे हैं बड़वाई के थंबों की। 2 जल पर 2 किनार यहाँ पर सारी देखेंगे। इस प्रकार से जो बट का पुल है इसकी 2 दिशाएं जमुना जी की तरफ है और 2 दिशाएं किनार जल रोस की तरफ या बट घाट की तरफ। जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा है वो बट घाट की तरफ है। इधर भी बट घाट है अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ भी बट घाट है। सुंदर जी। और मोहल घाट केल के, इस प्रकार से ये बट घाट और बट पुल का बात बताया। इस प्रकार से सेम वैसी ही शोभा केल पुल और केल घाट की। मोहल यानी केल पुल का जो महल है वो घाट यानी केल का घाट, वहां पर सेम इसी प्रकार शोभा है। सुंदर सा जी। यहाँ पर केल पुल के ठीक सामने तो पाल खाली है, लेकिन यहाँ पर 50 मंदिर का जो चौड़ा छज्जा है वो केल घाट के ठीक सामने आता है। केल के वृक्षों की डालियां उस छज्जे से मिली हुई हैं। केल पुल के भी 2 दिशाओं में जल है और 2 दिशाओं में जल रोस। ये 2 महल अति सुंदर, इस प्रकार केल पुल महल और बट पुल महल दोनों बहुत ही सुंदर है। करत साम सामी रसन, आमने सामने जगमगाते हुए शोभायमान है। जैसे रंग महल और अक्षरधाम आमने सामने जगमगाते हुए शोभायमान है, उसी प्रकार केल पुल और बट पुल भी आमने सामने जगमगाते हुए शोभायमान है। देखिए कितनी सुंदर शोभा आमने सामने, इसके प्रकार से बहुत ही सुंदर शोभा है। सुंदर सा जी, इसकी शोभा का कितना वर्णन करें। साम सामे थंब झरोखे, आमने सामने जो केल पुल और बट पुल के महल हैं, आमने सामने थंब और झरोखे शोभायमान। झरोखे किसे कह रहे हैं? तो छज्जा निकला है 50 मंदिर का चौड़ा, उस छज्जे को झरोखा और उसके किनार पर आए थंबों को झरोखे के थंब कहते हैं। तो आमने सामने थंब और झरोखे दोनों के दिखाई दे रहे हैं। सामे और सामे बड़े दहलान, तो यहाँ पर आमने सामने थंबे हैं, आमने सामने झरोखे हैं। इस प्रकार ये जो 11 थंबों की 11 हार है उनको दहलान भी कह दिया जाता है। क्यों कहो सिफत इंजिबा जो ऊपर महल सुबान, इस प्रकार से इसकी शोभा का, यहाँ पर प्राप्त होने वाले आनंद का, यहाँ की लीलाओं का कैसे वर्णन करें। जमुना जी के ऊपर यहाँ पर अक्षरातीत का महल शोभायमान है, जहाँ पर अक्षरातीत धाम धनी अपनी प्रिय आत्माओं के साथ में लीला विहार करते हैं। चारों तरफ महल छज्जे तामे, एक तरफ भयानूर। यहाँ पर चारों तरफ जो है छज्जे हैं, महल हैं। सुंदर सा जी, जमुना जी के चारों तरफ, एक तरफ अक्षरधाम का तरफ है। ध्यान देंगे सुंदर सा जी, ये जैसे देखेंगे यमुना जी के 2 तरफ 2 पुल हो गया और 2 तरफ दोनों घाट हो गए।
जो यहाँ पर एक ही तरफ का दिखाई दे रहा है, ये 5 भौम बड़ोवन के वृक्षों की जो है ये इस तरफ भी, अक्षरधाम की तरफ भी। तो दो तरफ जो है जमुना जी के दोनों तरफ इन वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई है, और दो तरफ बट पुल और केल पुल हैं, उनके छज्जे हैं। दो तरफ बड़ोवन के वृक्षों के छज्जे हैं, अर्थात डालियां। चारों तरफ वो महल छज्जे यमुना जी के चारों तरफ इसी प्रकार से जो है, दो तरफ इनके छज्जे हैं बड़ोवन के, और दो तरफ पुल महल के छज्जे हैं। तामी एक तरफ भयानुर, एक तरफ अक्षरधाम के तरफ 7 घाट के वृक्षों, बड़ोवन के वृक्षों के छज्जे हैं। तरफ दूजी अरसजिम, अरसजिम मतलब यहाँ पर क्या होगा, रंग महल। परमधाम नहीं होता सुंदर साजी, अरसजिम का अर्थ हर जगह। और यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्श का मतलब क्या होता है, अर्श का मतलब धाम होता है। परम धाम यदि बोलना है तो अर्शे अजीम या अर्शे आजम ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। अर्श का मतलब होता है सिर्फ धाम, धाम। यहाँ पर अर्श कोई नाम नहीं है। तो ये लोग क्या बोलेंगे, मोमिनों का दिल अर्श है, अर्श का मतलब परम धाम, तो मतलब दिल में परम धाम है, ऐसा भी घटा देते। अपने मन से सोच सोच के अर्थ का अनर्थ कर देते। चिंतन वाणी की चौपाइयों का करिए सुंदर साथ जी, अपने मन से सोचने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। अपने मन से सोचेंगे सपनी की बुद्धि, वाणी के चौपाइयों के हिसाब से सोचिए। यहाँ पर सुंदर साथ जी, अर्श का मतलब अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मतलब मेरा दिल आपका धाम है। अर्श का मतलब धाम होता है, मेरा दिल आपका धाम है, आए करो आराम। आकर के अर्थात मेरे दिल में आपकी शोभा को बसा दीजिए, आप राज्य की शोभा मेरे दिल में बस जाए। सेज बिछाई रुच रुच के, यदि पहले से विराजमान है तो अभी सेज क्यों बिछा रहे रुच रुच के। अपने हृदय को निर्मल करेंगे, प्रेम शुक्र गरीबी सबर सेवा समर्पण विरह वैराग्य आदि शैया बिछाएंगे, तब राज्य की शोभा करके अपने हृदय में बसेगी, विराजमान होगी। दर्पण तो साफ होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी दिखेगा वही जो सामने खड़ा है। हृदय निर्मल होने के बाद जैसी धारणा करेंगे वैसे स्वरूप दिखाई देगा। कृष्ण की धारणा करेंगे कृष्ण दिखाई देगा, हनुमान की धारणा करेंगे हनुमान दिखाई देंगे। और हृदय रूपी जो दर्पण की बात चल रही है, हृदय रूपी धरातल की बात चल रही है, ये स्थूल हृदय की बात नहीं है, सूक्ष्म हृदय की बात है। जो सूक्ष्म हृदय है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसका स्थान मस्तिष्क है सुंदर साथ जी, हृदय नहीं है। दो तरफों जल जहूर, इस प्रकार से सुंदर साथ जी दो तरफ जो है, यहाँ पर केल पुल और पुल महल का जो दो तरफ है, जल के तरफ है, और दो तरफ जो है 7 घाट की तरफ है सुंदर साथ। एक तरफ अक्षरधाम के तरफ, एक तरफ रंग महल के तरफ है। इसी तरह से जो है जमुना जी की दृष्टि से देखेंगे तो दो तरफ 7 घाट हैं, दो तरफ केल पुल और बट पुल महल है। इस तरह से पुल की दृष्टि से देखेंगे तो पुल के दो तरफ जल है अर्थात जमुना जी है, और दो तरफ क्या है, 7 घाट। कुछ हिस्से में 7 घाट हैं जो केल पुल के सामने, केल घाट का कुछ हिस्सा 50 मंदिर के छज्जे के सामने पड़ता है। और इसी को एग्जैक्टली जो है रंग महल भी सामने नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम देखेंगे एग्जैक्टली केल पुल, यहाँ पर बट पुल है, यहाँ ठीक सामने पूर्व पश्चिम में ना रंग महल है ना अक्षरधाम है। लेकिन दो दिशाओं की जो बात आती तो एक रंग महल की तरफ और एक अक्षरधाम की तरफ से सामान्य रूप से बोलचाल के रूप में कह दिया गया सुंदर साथ जी। 5 भौम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित। इस प्रकार 5 भौम छठी चांदनी दोनों पुलों के हैं, खूबी अति शोभित, बहुत ही सुंदर, जगमगाते हुए थम, जगमगाते हुए मेहराब हिंडोले। और वहां पर जब सखियां झुलती हैं तो सखियों के हंसने के मधुर आवाज, उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि, और हिंडोलों के जो कड़े हिंडोले हैं उनकी मधुर ध्वनि, सखियों की हंसने की आवाज, एक दूसरे को पुकारने की आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान होता सुंदर साथ जी। इस समय की जो शोभा है, जो आनंद है, उसको सुंदर साथ जी आप अनुभव कर सकते हैं। यदि हृदय एकदम विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है, निर्मल है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी उसका अनुभव हो जाता है सुंदर साथ जी। और चितवनी यदि विरह वैराग्य नहीं है, 10 घंटे भी आंख बंद करके बैठे रहो, कुछ अनुभव होने वाला नहीं।
वीरा वैराग्य सेवा समर्पण अति आवश्यक है। सुंदर साथ जी 7 घाट बीच में लिए, ये हद इन मोहलन की जुबा क्या कर सी सिफत। इस प्रकार से दोनों पुल की शोभा है, तो इसकी सिफत यानी महिमा, शोभा, सुंदरता, आनंद का वर्णन इस जिह्वा से कैसे किया जाए। 7 घाट बीच में लिए, दो मोहल दो किनार। इस प्रकार दोनों पुल महलों के बीच में 7 घाट है, लेकिन कहाँ पर है? जमुना जी के दोनों तरफ। दोनों पुल के बीच में और जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर 7 घाट। दोनों पुलों के बीच में क्यों कहते हैं? क्योंकि पुल की सीमा जहां पर ये दक्षिणी सीमा है, यहां से फिर पाल पर बड़ोवन शुरू होते हैं। केल पुल के सामने पाल पर बड़ोवन नहीं है। केल पुल की जो दक्षिणी सीमा है, इसके यहां से पाल पर बड़ोवन शुरू होते हैं। इसलिए दोनों पुलों के बीच में और जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट का वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी 7 घाट बीच में लिए, 2 महल 2 किनार, 2 पुल महल। एक तरफ केल पुल महल है, एक तरफ बट पुल महल है। दोनों के बीच में यमुना जी के दोनों तरफ पाल पर 7 घाट हैं। इसका विस्तृत स्पष्ट वर्णन होता है। तो शॉर्ट में कहना और स्पष्ट रूप से वर्णन करने में थोड़ा अंतर हो जाता है। पुल पूरे जल ऊपर, तो जितनी जमुना जी की चौड़ाई है, 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है, उस पूरी चौड़ाई पर पुल आया हुआ है। 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी, इस पूरी चौड़ाई पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा पुल है, पहला भूम। दूसरे भूम से 50-50 मंदिर के चौड़ी छज्जे निकलने से इसकी लंबाई चौड़ाई 600 मंदिर की हो जाती है। पुल पूरे जल पर ले वार से लग पार, इस प्रकार इस पार से उस पार लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी है। दो तरफों विरिख अति सुंदर, दोनों तरफों जमुना जी के दोनों तरफ जो 7 घाटों में बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें हैं, उनकी 5 होम है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। सभी वृक्ष के तना एक साथ निकलेगा, समान लंबा चौड़ा मोटा। फिर 44 हाथ जाकर के उनकी डालियां एक साथ, सभी वृक्षों की डालियां निकलेंगी समान सुंदर आकृति लिए हुए। ऐसा नहीं कि कोई पहले किसी की डाली निकल गई, किसी की डाली बाद में निकल रही, आड़ा तिरछा बदसूरत सा नहीं रहेगा। समान ऊंचाई से समान सुंदर आकृति लिए हुए डालियां निकलती हैं। और इसके अतिरिक्त पत्ते, फल, फूल भी सुंदर डिजाइन लिए हुए होते हैं, सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। दोनों तरफ वृक्ष अति सुंदर, जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाटों के वृक्ष बहुत सुंदर शोभायमान है। जगमगाते हुए रंग बिरंगे वृक्ष शोभायमान है। और 2 तरफों माहौल सुंदर, जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट है और 2 तरफ क्या है? महल, केल पुल महल और बट पुल महल 2 तरफ, और 2 तरफ 7 घाट। इस प्रकार से यहाँ पर जमुना जी के चारों तरफ शोभा है। बीच जो है 7 घाटों 10 नहरें चले अंदर। इस प्रकार दोनों तरफ के 7 घाट और दोनों तरफ के पुल महल के बीच में जमुना जी है। 7 घाटों के सामने जमुना जी 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होते हुए दिखाई दे रही है। दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा जमुना जी का जल अत्यंत निर्मल, सुगंधित, चेतन जल है। सुंदर साथ जी अब देखिए यहाँ पर देखने और दूसरे चीजों में सब में अलग अलग क्वालिटी। दूध से भी उज्ज्वल देखने की बात है। छुएंगे तो देखिए जल और दूध में अंतर होता है। दूध में हम थोड़ी देर में रह सकते हैं, ज्यादा देर दूध में नहीं रह सकते। मछली को भी निकाल के दूध में डालेंगे वो भी नहीं रह सकती। तो क्या होता है कि जल एक अलग चीज है। पीने में कैसा है? मिश्री से भी मीठा है, लेकिन रियलिटी में उसमें मिश्री मिला ऐसा नहीं हो। मिठास उसका स्वाभाविक रूप से ऐसा है, निर्मलता है, सुगंधित है। लेकिन सुगंधित है तो उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिला हुआ, उसमें नेचुरल सुगंध है। 10 नहरें चले अंदर। इस प्रकार जमुना जी का जल 10 धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। ये अर्श जिमी के जवेर, ये परम धाम के जवाहरात है। माया के संसार के नश्वर जगत के जवाहरात कितने सुंदर होते हैं। तुम्हें कोई हीरे का हार पहन लेगा या हीरे का आभूषण पहनेगा तो लोग देखेंगे, देखो कितना सुंदर हीरा है, 1 लाख का हीरा है कि 10 लाख का हीरा है, ये माणिक है, नीलगी है। संसार के आभूषण इतने सुंदर दिखते तो परम धाम के तो फिर कितने होंगे।
अर्श जिमी के जवेर, परम धाम के जवाहरात हैं ये जवाहरात मोहल नूर तीन। परम धाम के अनुसार ही इन जवाहरातों की शोभा है और परम धाम के जवाहरातों के ही वहां पर महल बने हुए हैं, वृक्ष बने हुए हैं, सभी शोभा परम धाम के जवाहरात समझिए। तो वास्तव में परम धाम में भी कोई जवाहरात नहीं है, लेकिन जवाहरात के रूप में उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। संसार में सबसे ज्यादा सुंदर जवाहरात होते हैं तो परम धाम को उसका उदाहरण दिया जाता है। ज्योत बीच आसमान में मामत रही रोशन, आकाश में या रिक्त स्थान में उनकी तेजोमयी किरणें समा नहीं पाती, इतनी ज्यादा रोशनी है, इतनी ज्यादा प्रकाश है और इतना ज्यादा सुंदरता है, रंग बिरंगी किरणें हैं। नूर तजल्ला नूर के बीच में ए मोहलात, नूर तजल्ला अर्थात रंगमहल और नूर यानी अक्षरधाम के बीच में ये जमुना जी, सात घाट, केल पुल आदि की शोभा है। ये सुख बका के क्यों कहूं इन मोहलों खेले हैं हिजाब, यहाँ पर अखंड परम धाम के सुखों का वर्णन कैसे करें। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखिया, हम सभी सखियां धाम धनी के साथ में प्यारी प्यारी श्यामा जी के साथ में खेलती हैं। हम सभी सखियां राज्य के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाओं का ध्यान कीजिए। इन स्थानों पर, केल पुल पर, बट पुल, जमुना जी के सातों घाटों में कैसे हम पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, कैसे दौड़ते हुए एक दूसरे को सखियां, कभी राज्य को हम सखियां पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, कभी सखियां, कभी राज्य हम मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं भाग रही हूँ आगे आगे। कभी राज्य मेरे ऊपर गिर गए, मैं कभी राज्य के ऊपर, सखियां सब राज्य के ऊपर गिर गई। तो प्रेम आनंद की लीला है सुंदर साथ जी। कभी राज्य के साथ झूला झूलते हुए स्वयं को देखिए, कभी पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखिए, पशु पक्षी की सवारी कैसे कर रहे हैं सिंहासन पर, झूले पर, राज्य के साथ में स्वयं को विराजमान देखना पड़ेगा, तभी वास्तव में उस आनंद का अनुभव होगा सुंदर साथ जी। परम धाम की वहादत में क्या होता है, श्यामा जी राज्य से झूला झूल रही है राज्य के साथ, तो हमको भी देखने मात्र से वैसा ही अनुभव होता है कि मैं झूला झूल रही हूँ, लेकिन इस संसार में तो वैसा नहीं है ना सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर स्वयं को सभी लीलाओं में शामिल देखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया चर्चा का, अब चौपाई दोहराते हैं। अगले शनिवार रविवार को फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नूर तजल्ला नूर के, नूर तजल्ला नूर के, बीच में मोहलात, बीच में मोहलात, ये सुख बका के क्यों कहूँ, ये सुख बका के क्यों कहूँ, इन मोहलों खेले हक जात, इन मोहलों खेले हक जात, इन मोहलों खेले हक जात, इन मोहलों खेले हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय, उनके धन की जय, साथ की जय, प्रेम प्रणाम बोलिए श्री प्राणनाथ सर्व प्यारे की की जय, जय, महाराज की जय। सुशांत महाराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अति नै आनन्दका साथ हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थको भ्रमण गराइदिनु भयो परमधाममा। अब हामी यसै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब यसै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा अर्जी गायनका लागि इंडिया से जुड़े हुए प्रियंका सुंदर साथ जी को मैं अर्जी गायन के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। संपूर्ण सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, कहो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रेन जात हे रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं हूती सो क्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जी न जी। खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुलहीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया, कीजे हास विलास जी। वारिणी जाय श्री इंद्रावती, पियारा को कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूँ पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता दामदड़ी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी की जियो, में अर्ज करूँ मेरी पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की आत्मस्वरूप चरण कमल टन की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यसै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा अक्षराती धामधनीको कृपाद्वारा श्री सदा आनन्द मङ्गल गायन गर्दै अब हामी यस कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आज म नै सदा आनन्द मङ्गल गायन गर्नेछु र त्यसैको साथमा आज हामी यस अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई को पनि समाप्ति गर्नेछौँ। सदा आनन्द मङ्गल मेरा, सदा आनन्द मङ्गल
में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ए सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छाकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सो मेरु हनिस दिन जागे, तन सो मेरु हनिस दिन गावे, धाम धनिक चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, 20 दिन पियू 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छात्रसाल भजो धाम धनी जी को, सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को, और जीवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। इस अनलाइन सत्संगमा देश तथा विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म प्रेम प्रणामी गर्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको समाप्ति भएको आह्वान गर्दछु र सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई फेरि पनि प्रेम प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय।